Hello students, peace of Christ to everybody. This is Dr. Sharon and you are watching Dr. Sharon lectures. आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो हमने प्रीवियसली जो लेक्चर हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस का स्टार्ट किया था उसी का कंटिन्यू है और आज हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को या किसी भी शख्स को अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी, क्या क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। आज हम उनके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 इज ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, द ओनली क्रेनियल नर्व जिसके ऊपर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स उसके एक्सोन को माइलिनेटेड करते हैं वो कौन सी नर्व है? ऑप्टिक नर्व। हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या पढ़ा था कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं और डीमाइलिनेशन अकर होती है। तो इस वजह से अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट ऑप्टिक नर्व के डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक नर्व की सेंसेशन आ रही है जो आपकी आईज को सेंसेशन प्रोवाइड कर रही है। तो अगर ये डैमेज हो जाएंगे तो जाहिर बात है क्या होगा, आपके आईज के अंदर इश्यूज आएंगे। वो इश्यूज क्या हो सकते हैं? आपकी विजुअल इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी। विजुअल इक्विटी डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि आप किसी चीज को देखेंगे तो आपको प्रॉपर्ली वो चीज नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, आपकी ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा। ऑप्टिक न्यूराइटिस में नंबर 1 हमने क्या चीज पढ़ ली कि विजुअल इक्विटी लॉस हो जाएगी। नंबर 2 आपके रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। नाउ ये फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? जब भी आप किसी कलर को देखते हैं तो ये उस कलर को रिकॉग्नाइज करने में आपकी हेल्प करते हैं कि ये कौन सा कलर है, कौन सा कलर नहीं है। ठीक है, तो अब उसको भी सेंसेशन कौन प्रोवाइड करता है? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व हमने क्या कहा? डैमेज हो चुकी है। ऑप्टिक नर्व के ओलिगोडेंड्रोसाइट्स डैमेज हो चुके हैं, इस वजह से उसकी विजुअल एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, साथ में उसकी कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि उसको कलर को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, कलर को पहचानने के अंदर उसको अबनॉर्मलिटीज फील होंगी। ठीक है, ये दो चीजें होगी। नंबर 1 इज क्या हो गया? ऑप्टिक न्यूराइटिस। नंबर 2 उसके अंदर क्या होगा? मार्कस गन प्यूपल। ठीक है, मार्कस गन प्यूपल या इसको रिलेटिव अफेरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब आपने कई बार नोट किया होगा कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो क्या करते हैं, एक लाइट लेके आपकी आईज के अंदर इस तरह करके लाइट मारते हैं। ठीक है, आपकी आईज के अंदर इस तरह से करके लाइट मारते हैं कि और चेक करते हैं कि आपके जो प्यूपल है, जो रेटिना है, उसके अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है या वैसो डायलेशन होती है। ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसेस है ना, जब भी आपकी आंखों के अंदर कोई लाइट जाती है तो क्या होता है, आपके जो आई बॉल्स हैं वो क्या करते हैं, जो आपको रेटिना है या प्यूपल्स है वो क्या करते हैं? वैसो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि लाइट आती है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। बट इस केस के अंदर जब आपकी आंखों के अंदर लाइट मारी जाएगी तो क्या होगा? वैसो डायलेशन होगी, और उस वैसो डायलेशन को हम क्या बोलते हैं? मार्कस गन प्यूपल। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट के अंदर नंबर 1 क्या चीज हो सकती है? ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर क्या चीज हो सकती है? विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। नंबर 2 क्या हो सकता है? उसके अंदर मार्कस गन प्यूपल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 3 हम क्या पढ़ेंगे? बायलेटरल इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ये क्या बला है? ये भी पढ़ते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब भी आप किसी चीज को देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी आईज को देखिए कि जब भी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइट को देखना चाह रहा हूं तो अगर मैं राइट को देखता हूं तो मेरे ये वाला आई बॉल भी यहां पर मूव करेगा और साथ में जो राइट साइड का आई बॉल भी मूव करेगा, साथ में जो मेरा लेफ्ट साइड का आई बॉल है वो भी मूव करेगा। ठीक है, अगर इसी तरह मैं उस डायरेक्शन में देखता हूं तो मेरे दोनों आई बॉल्स मूव करेंगे। वो कैसे? देखें, जब भी आपको वेस्टिबुलर नर्व सेंसेशन भेजती है, वेस्टिबुलर ये ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम के अंदर ये कौन सा नर्व है? आपका न्यूक्लियस है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये क्या करती है? ये आपके सिग्नल्स भेजती है। अच्छा, ये सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं? आपकी वेस्टिबुलर नर्व जो है वहां से सिग्नल्स आते हैं, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की तरफ गए, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से वो किधर गए? एब्ड्यूसर नर्व की तरफ। ठीक है, एब्ड्यूसर नर्व की तरफ सिग्नल्स गए। नाउ एब्ड्यूसर नर्व से सिग्नल्स किधर जाते हैं? आपके आई के लेटरल साइड पे, जो कि क्या है? लेटरल रेक्टस की तरफ। इसी तरह इधर से भी जाएंगे लेटरल रेक्टस की तरफ। ठीक है, बट अब सेम टाइम पे ये यहां पर भी जाते हैं, बट उसी टाइम पे सेम टाइम पे भी ये क्या करेंगे? यहां से ये सिग्नल्स भेजता है इन दो न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, ये दो न्यूक्लियाई की तरफ भी सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, अब ये दो न्यूक्लियाई कौन सी है? ये है ऑक्लोमोटर का, ऑक्लोमोटर, और ये है ट्रोक्लियर का न्यूक्लियस। ठीक है, अब आपने फोकस यहां पर किस चीज पे करना है? ऑक्लोमोटर पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आपकी सेंसेशन जाती है और जब यहां से ये सेंसेशन जब ऊपर जाएगी
तो क्या होगा आपके पास, अगर आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है तो सिमिलरली अगर आपने आप एक पेशेंट को डिमांड यहाँ आप लेफ्ट साइड पे देखना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था, आपका लेटरल रेक्टस यहाँ पर एक्टिव होगा और ये बाय आई बॉल को आपको इस साइड पे खींचेगा, ठीक है, इस साइड की। सिमिलरली उसी टाइम पर ये क्या करेगा कि ये इसको सिग्नल्स भेजेगा, ये यहां से इसको सिग्नल इसको भेज रहा होता है, यहां से इसको भेज रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां से सिग्नल्स भेजेगा इस वाली नर्व को और ये इस वाली आई के मीडियल रेक्टस को, और ये क्या करेगा, ये तो साथ में जाएगा ही जाएगा, साथ में ये भी यहां पर मूव कर जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। और ये जो चीज है, जो सिग्नल, ये जो पिंक कलर की आपको रेड कलर की जो लाइन नजर आ रही है, ये क्या चीज है, ये कौन सी चीज है, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, ठीक है। तो जब भी आपने राइट साइड पे देखना है तो लेटरल रेक्टस तो इप्सिलैटरल यहां से लेटरल रेक्टस यहां से मूव करेगा, बट उसी के साथ में साइमल्टेनियसली क्या चीज मूव करेगी, दूसरी आई का मीडियल रेक्टस भी मूव करेगा, और ये साइड का आई बॉल जब वहां पर जाएगा तो ये साइड का भी आई बॉल वहां पर मूव करेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। और ये जो होता है ये किसके थ्रू होता है, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के थ्रू होता है, ठीक है। अब बताने का मकसद ये है कि जब भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम होता है तो आपका ये जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है ये डैमेज हो जाता है, यहां तक ये डैमेज, मतलब यहां इसको भी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इसकी भी माइलिनेशन कर रहे होते हैं, तो यहां पर भी डीमाइलिनेशन अकर होती है, और ये यहां से यहां तक का जो इनका जो पाथवे है, जो रास्ता है, जो मोटरवे का रास्ता है, वो बंद हो चुका है, ठीक है। याद रखिएगा कि ओक्लोमोटर नर्व का जो यहां से यहां तक सिग्नल जा रहे हैं वो ठीक है, सिर्फ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल यहां तक जो सिग्नल्स आए हैं वो आपके बंद हो गए हैं, खराब हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं। तो अब यहां पर देखें, अगर एक पेशेंट को मैं बोलता हूं कि आपने राइट साइड में देखना है, अब यहां पर गौर कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब एक पेशेंट को मैं बोलता हूं आपने राइट साइड पे देखना है, तो राइट साइड के लिए उसको मैंने क्या कहा था, उसको यहां पर लेटरल रेक्टस की जरूरत है। लेटरल रेक्टस उसका यहां से सिग्नल्स जा रहे थे प्रॉपर्ली, ठीक है, बट मैंने क्या कहा था, साइमल्टेनियसली उसको क्या करेगा, ये मीडियल रेक्टस भी काम करेगा और साथ में मूव करता, नॉर्मल प्रोसेस। बट यहां पर हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस डैमेज है, और जब ये डैमेज होगा तो आपकी इस आई साइड की जो आई बॉल है वो उस साइड पर मूव नहीं करेगी। वेरी गुड, ठीक है। तो जब वो आई मूव नहीं करेगी तो ये पोजीशन होगी, आप उसको कह रहे हैं उस साइड पे देखें, और जब उसने उस साइड पे देखा तो ये वाली आई बॉल तो मूव कर गई, बट ये वाली मिडल में, इसका मतलब ये यहां पर प्रॉब्लम था, और यहां पर प्रॉब्लम किसकी वजह से था, मीडियल रेक्टस मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस की वजह से। सिमिलरली अच्छा, जब ये यहां पर मूव करेगी ना, और जब ये यहां पर लेटरल साइड पे मूव करेगी, तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी ये यहां पर मूव करेगी तो ये बहुत ज्यादा इंटेंसिव मूवमेंट होगी, और यहां पर जाके आपके आई बॉल को निस्टैग्मस मिलेगा। ये निस्टैग्मस आपने याद करना है, याद रखना है, ठीक है। आगे इसी तरह जब उसको मैं कहूंगा लेफ्ट पे आपने मूव करना है, तो लेफ्ट पे मूव करने के लिए अगेन लेटरल रेक्टस काम कर रहा है, लेटरल रेक्टस काम कर रहा है, इसीलिए ये वाली आई बॉल लेटरल रेक्टस की तरह मतलब लेफ्ट साइड पे आ गई है, बट अगेन वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस की वजह से ये वाली आई साइड या ये वाली आई बॉल नहीं आ सकती, इसीलिए ये मिड में ही रह जाएगी, ठीक है। बट अगर आप किसी पेशेंट को या कोई डॉक्टर किसी पेशेंट की तरफ इस तरह करके फिंगर लेके जाता है, तो क्या उनकी आई बॉल्स दोनों मूव कर जाएंगी? यस, कर जाएंगी। वो कैसे? मैंने आपको बोला था इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वर्जेंस, के कन्वर्जेंस हो जाएगी, दोनों आई बॉल मीडियल साइड पे चले जाएंगी। वो क्यों? मैंने आपको बोला था कि ओक्लोमोटर नर्व का जो न्यूक्लियस है उसके सिग्नल्स ठीक जा रहे थे, प्रॉब्लम कहां पर था? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में। तो जब आप ये कन्वर्जेंस वाली मूवमेंट करते हैं तो उसके अंदर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस इन्वॉल्व नहीं होता, सिग्नल्स डायरेक्टली कहां से जा रहे होते हैं? आपके ओक्लोमोटर नर्व के थ्रू यहां पर। तो उस वजह से वो ये चीज वो ये मूवमेंट करने में कामयाब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट क्या है? बायलैटरल एक्सोट्रोपिया। अच्छा, ये जो कंडीशन है ये सीवियर केसेस में जाकर होती है, ठीक है। सीवियर केसेस में मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वो बहुत सीवियर कंडीशन पे पहुंच चुका है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होगी। हमने कहा था मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस डैमेज है, तो वो क्या करेगा? अब हर वक्त उसके जो आई बॉल्स हैं वो लेटरल साइड पे रहेंगे, इस साइड से भी इस साइड से भी। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं बायलैटरल एक्सोट्रोपिया। बट ये कंडीशन क्या होती है? सीवियर स्टेजेस में होती है, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होगी? ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस में सबसे पहला क्या आ गया हमारे पास? विजुअल इक्विटी लॉस होगी। नंबर 2 हमारे पास क्या आ गया? कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंडनेस का इशू आ गया। नंबर 3 हमारे पास क्या आ गया, मार्कस गन प्यूपल का इशू आ गया, जो मैंने क्या कहा था वैसो जो आपके जो प्यूपल्स हैं वो डायलेशन में चले जाएंगे, लाइट मारेंगे तो। नंबर 3 क्या आ गया, बायलैटरल इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, जो हमने ये सारी कहानी पढ़ी, ये सारा इश्यूज आ जाएंगे। क्लियर, यहां तक डन। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सूडो बल्बर पॉलिसी। ठीक है, कि व्हाट इज सूडो बल्बर पॉलिसी। ठीक है, अब यहां पर देखें, यहां तक हमने क्लियर कर लिया कि ये इश्यूज मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आ सकते हैं। उसी तरह आगे भी हम नॉर्मल तरीके से जाते हैं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखें, ये हमने बना लिया आपका ब्रेन स्टेम, ब्रेन बना लिए सारी, ये आपकी ब्रेन स्टेम बना ली। अब ये जो है ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। देखें, जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपके मोटर कॉर्टेक्स में जाती है, प्री मोटर कॉर्टेक्स में जाती है, ये सारी चीजें ये हैं। ठीक है, और जब ये यहाँ से सिग्नल्स नीचे लेके आती हैं तो ये बहुत ज्यादा न्यूक्लियस के पास सिग्नल्स जाते हैं, फिर आपकी बॉडी में जाती है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब ये सारे सिग्नल्स जो हैं, ये सिग्नल्स इकट्ठे हुए सिग्नल्स नीचे आ रहे हैं। अब उसने सबसे पहले कौन से न्यूक्लियस पे जाना है, न्यूक्लियस नंबर या क्रेनियल नंबर 5। क्रेनियल नंबर 5 कौन सी होती है आपकी, ट्राइजेमिनल नर्व। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद उसने जाना है 7 पे। 7 आपकी नर्व कौन सी होती है, फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपको फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। नंबर 5 कौन सी है, नंबर 5 जो ट्राइजेमिनल नर्व का जो मोटर कंपार्टमेंट है वो आपको क्या करता है, आपकी च्यूइंग में मदद करता है, खाना खाने में मदद करता है। ठीक है, और उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन के क्रेनियल नर्व के पास जाती है, उसके न्यूक्लियस के पास जाती है। उसके न्यूक्लियस आपको क्या करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस देता है। और उसके बाद वो क्रेनियल नंबर 10, क्रेनियल नंबर 11 और लिटिल बिट ऑफ क्रेनियल नंबर 11 के पास जाती है। क्रेनियल नंबर 9, 10 और लिटिल बिट ऑफ 11 उसके पास जाती है। वो आपको स्वॉलोइंग में और बोलने में मदद करती हैं, ये तीनों नर्व्स। उसके बाद वो जाती है 12 के बाद। और 12 क्या करती है, आपको आर्टिकुलेशन और स्पीच या बोलने के अंदर जो आर्टिकुलेशन जरूरत होती है उसके पास जाती है। तो अगर, और इस ट्रैक को हम क्या बोलते हैं, इस ट्रैक को हम बोलते हैं कॉर्टिकल बल्बर ट्रैक। ठीक है, अब ये मैंने आपको चीजें क्यों बताई हैं, ये मैंने आपको चीजें इसलिए बताई हैं, जब भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा तो इसके ये कॉर्टिको बल्बर ट्रैक के अंदर इश्यूज या इसके अंदर डीमाइलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसके अंदर डीमाइलिनेशन होगी तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले सिग्नल्स किसके पास जाते हैं, आपके ट्राइजेमिनल नर्व के पास। तो ट्राइजेमिनल नर्व का जो मोटर कंपार्टमेंट है वो कंपार्टमेंट कौन सा है, च्यूइंग का, तो उसको खाना चबाने के अंदर इश्यूज आएंगे। सिंपल, ज्यादा डिटेल में नहीं जाए, जस्ट ये याद रखिए। दूसरा किसके पास जा रहे हैं, दूसरा जा रहा है वो फेशियल नर्व के पास। फेशियल नर्व आपको क्या कहता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देता है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस के पास जब जाएगी तो एब्सेंट फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, उसके पास वो जाती है क्रेनियल नंबर 9, क्रेनियल नंबर 10 एंड लिटिल बिट ऑफ क्रेनियल नंबर 11। अब ये मैंने आपको क्या प्रॉब्लम, ये मैंने आपको बताया, ये क्या करते हैं, ये आपका खाने को इनगल्फ करने में और थोड़ी बहुत बोलने के अंदर ये क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। तो उसको क्या होगा, उसको प्रॉब्लम आ जाएगा डिस्फेजिया मींस स्वॉलो करने के अंदर इश्यूज आएंगे। दूसरा बोलने के अंदर इश्यूज आएंगे तो उसको हम बोलते हैं डिस्फोनिया, ये इश्यूज आ गए। और क्रेनियल नंबर 12 के पास जब जाएगी तो अगर यहां पर भी सेंसेशन नहीं आएगी तो मैंने कहा आर्टिकुलेशन और स्पीच क्रेनियल नंबर 12 करवाती है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, डिसआर्थरिया। इस प्रॉब्लम को हम सारे को बोलते हैं सूडो बल्बर पॉलिसी। डन। ठीक है, तो नंबर 1 क्या हुआ, हमारे पास ऑप्टिक न्यूराइटिस हुआ। ऑप्टिक न्यूराइटिस के बाद हमारे पास मार्कस गन प्यूपल हुआ। मार्कस गन प्यूपल के पास हमारे पास बायलैटरल इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया हुआ। ऑप्थेल्मोप्लेजिया के बाद हमारे पास सूडो बल्बर पॉलिसी होगी। सूडो बल्बर पॉलिसी के अंदर सबसे पहले आपके पास किसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, च्यूइंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी। नंबर 2 आपके पास एब्सेंट फेशियल एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। नंबर 3 डिस्फेजिया, डिसोनिया एंड नंबर 4 इज डिसआर्थरिया। ये डन हो गए। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हायर सेंटर्स की, कि हायर सेंटर्स में देखें, हायर सेंटर्स का मतलब ये है कि जब भी आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इशू होता है, जो आपके हायर सेंटर जो आपकी मेमोरी को, जो आपके मूड को कंट्रोल कर रहे हैं, उन सारी चीजें के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। देखें, जब आपके पोपाई सर्किट में प्रॉब्लम आती है, जो आपके ब्रेन के अंदर एक सर्किट होता है, जब उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर भी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का एक मेन रोल होता है। जब उसके अंदर अगर डिमाइलिनेशन अकर होगी है तो क्या होगा, आपके पास मेमोरी, वो मेमोरी को कंट्रोल करता है तो आपकी मेमोरी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 क्या करता है कि आपके सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसके रिलीज होने के अंदर भी इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब उसके रिलीज होने के अंदर इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, सेरोटोनिन हमारे मूड को कंट्रोल करता है, ठीक है, हमें हैप्पी रखता है, तो वो कम आएगा तो क्या होगा, डिप्रेशन कॉज हो जाएगा। नंबर 4, अच्छा अब
ये जो आपका जो सेरिबैलम है, सेरिबैलम के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा व्हाइट मैटर होते हैं, ठीक है, व्हाइट मैटर, और उस व्हाइट मैटर को भी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या कर रहे होते हैं, माइलिनेटेड कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी डीमाइलिनेशन अगर होगी, और जब यहां पर डीमाइलिनेशन अगर होगी तो हमें पता है कि सेरिबैलम क्या करता है, सेरिबैलम कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। तो जब कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, बैलेंस इश्यूज आएंगे, उस बैलेंस इश्यूज को हम क्या कहते हैं, अटैक्सिया। वेरी गुड। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेंशनल ट्रिमर्स के बारे में। नाउ इंटेंशनल ट्रिमर्स क्या होते हैं, जब भी आप उस पेशेंट को कुछ काम करने को बोलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ग्लास पड़ा हुआ, आप उसको बोलेंगे गिलास उठा के आपने पानी पीना है, आपने उसको ऑर्डर दे दिया, अब वो जेहन में सोचेगा और वो उसका इंटेंशन होगी कि मैं उसको उठाऊं। जब वो कोई भी काम इस तरह इंटेंशन से करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, उसके हाथों में ट्रिमर आना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको ये टास्क देते हो कि अब आपने एक फिंगर यहां पर रखनी है और दूसरी फिंगर आप बोलते हैं कि आपने यहां से मेरी फिंगर को टच करना है और वापस आना है, तो जब वो उस तरह टच करेगा तो वो ट्रिमर्स आएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आ सकता है, इसको बोलते हैं इंटेंशनल ट्रिमर्स। नंबर 1 हायर सेंटर में क्या प्रॉब्लम हो, मेमोरी, पोपायर सर्किट के अंदर इश्यूज है, मेमोरी, डिप्रेशन, सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज, डिप्रेशन काज, सेरिबैलम के अंदर इश्यूज, अटैक्सिया काज, ठीक है, इंटेंशनल ट्रिमर काज, जब आप उसको कोई काम करने को बोलोगे। उसके बाद आता है लर्मिट साइंस। लर्मिट साइंस क्या होता है, जब ऐसे पेशेंट्स को आप बोलेंगे कि आपने सर्वाइकल को फ्लेक्स करना है, तो जैसे ही वो अपनी सर्वाइकल को फ्लेक्शन करेगा, एक अचानक से उसको एक करंट टाइम सेंसेशन फील होगी, जो उसकी बैक में भी हो सकती है, ठीक है, थोरैसिक पे भी हो सकती है, लंबर पे भी हो सकती है, इवन एक्सट्रीमिटीज तक भी जा सकती है। तो वो करंट वाली सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं, लर्मिट साइन। नाउ ये कंडीशन आपकी सर्वाइकल के अंदर कोई माइलोपैथी है या सर्वाइकल की कंडीशन है फिर भी हो सकती है, बट ये आप जरूर याद रखिएगा कि ये इश्यूज आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी हो सकता है। उसके बाद जो साइन आता है यूटॉफ्स फिनोमेना। यूटॉफ्स फिनोमेना का मतलब है कि ऐसे पेशेंट्स को अगर आप हायर टेम्परेचर पर लेके जाओगे, या अगर आप उसको वार्म वाटर से आपने उसको बाथ दे दिया, गर्म पानी से बाथ दे दिया, या हॉट टब के अंदर आपने उसको बाथ दे दिया, तो जब भी उसको टेम्परेचर हाई उसकी बॉडी के अंदर होगा तो ये जितने भी इश्यूज थे ये ज्यादा हो जाएंगे। ये जितने भी इश्यूज हमने पढ़े हैं, जिसमें आपकी आंखों का इश्यूज आ रहा था आपकी, ठीक है, बायलैटरल इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, सूडो बल्बर पाल्सी, ये सारे सिम्टम्स उसके ज्यादा हो जाएंगे अगर आप उसको हॉट टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे। वो प्रॉब्लम ये है कि देखें, पहले ही आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स डैमेज है और आपके सेंसेशन जाने के अंदर इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। तो जब आपने उसको मजीद टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड कर दिया तो ज्यादा सेंसेशन आएगी, जो हमारा टैकल नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा कि ये सारे इश्यूज ज्यादा हो जाएंगे। बट घबराने की बात नहीं, क्योंकि जैसे ही उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो वापस रिवर्स वो अपने रिवर्स चीज़ों में आ जाएगा। मतलब ये कंडीशन रिवर्सिबल है। अगर आपने उसको हॉट टेम्परेचर प्रोवाइड कर भी दिया है बाय एनी चांस, तो वो क्या कहेगा, जब आप उसको वापस उसके नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो वो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने सूडोबल्बर पाल्सी पढ़ ली, हमने हायर सेंटर्स के इश्यूज पढ़ लिए। अब हम जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या इश्यूज आएंगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, लेट मी एडजस्ट द लाइट, ओके, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या इश्यूज आएंगे, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें पता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में जा रहे होते हैं। अब उसमें से कौन कौन से ट्रैक है, आपके पास डोर्सल कॉलम होता है, आपके पास कोर्टिको स्पाइनल कॉलम होता है, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है, आपके पास इंटीरियर लैटरल ट्रैक होता है जो ये है, ठीक है। आप उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा मजीद ट्रैक्स होते हैं, हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज आपने देखनी है वो देखना है डोर्सल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल कॉलम। अब स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल कॉलम कौन कौन सी चीजें लेके जाता है, कौन कौन से सिग्नल्स लेके जाता है, कौन कौन से ऐसे सिग्नल्स जाते हैं जो डोर्सल कॉलम में जाते हैं। नंबर 1 इज वो क्या लेके जाता है, प्रोप्रियोसेप्शन के काम में मदद करता है। नंबर 2 फाइन टच के काम में मदद करता है। नंबर 3 डिस्क्रिमिनेटिव टच के काम में मदद करता है। और लास्ट में वाइब्रेशन। अब ये जो सारी सेंसेशंस हैं ये जाती हैं डोर्सल कॉलम से, बट इसमें आपके डोर्सल कॉलम के अंदर भी डीमाइलिनेशन अगर होती है, और अगर इसमें डीमाइलिनेशन अगर हो जाएगी तो क्या होगा कि ये सारी जो हमने पढ़ी जिसमें प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच, डिस्क्रिमिनेटिव टच, वाइब्रेशन, ये सारे में भी इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की। कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्या करता है, अब ये कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक अगर इसके अंदर डिमाइलिनेशन अगर होगी तो नंबर 1 क्या प्रॉब्लम होगा,
वीकनेस। अब इसके अंदर भी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम होता है मेन। तो अगर इसके अंदर अब हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इशू था तो जाहिर बात है कि इसके अंदर भी इश्यूज आएंगे। तो इसके अंदर इश्यूज आएंगे तो कौन कौन सी सेंसेशन में प्रॉब्लम आ गया? नंबर 1 उसको वीकनेस आ जाएगी, उसकी बॉडी के अंदर वीकनेस का प्रॉब्लम, उसकी बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। नंबर 2 उसकी टोन इंक्रीज हो जाएगी। जब टोन इंक्रीज होती है बॉडी की उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिया। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद उसकी बॉडी के रिफ्लेक्सेस भी ज्यादा हो जाएंगे, जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं उसकी बॉडी के वो ज्यादा हो जाएंगे। जब उसकी बॉडी के रिफ्लेक्सेस ज्यादा हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है। इसी तरह लास्ट में जब आप उसको बिबिंस्की साइन, जब उसको आप चेक करेंगे, बिबिंस्की साइन फुट का एक रिफ्लेक्स है, वो जब आप चेक करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली, इसको हम बोल सकते हैं ये अपर मोटर लीजन होती है, ठीक है। तो नंबर 1 हमने क्या करा? डोर्सल कॉलम के अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की वजह से डिमाइलिनेशन होगी तो किस किस चीजों में प्रॉब्लम आएगा? प्रोप्रियोसेप्शन में, फाइन टच में, डिस्क्रिमिनेटिव टच में और वाइब्रेशन में। नंबर 2 हमने क्या कहा? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अंदर इश्यूज आएंगे। कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अंदर इश्यूज आएंगे तो पेशेंट के अंदर वीकनेस आएगी, पेशेंट के अंदर हाइपरटोनिया होगा, पेशेंट के अंदर हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा और पेशेंट का बिबिंस्की साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके, देखें अब जो सेंसेशन है ना, जो ये जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से एक ऐसी भी सेंसेशंस होती हैं जो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सेंसेशंस दे रही होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अगर नॉर्मल पर्सन है उसको यूरिन की अर्ज होती है, उसको यूरिन के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, जब वो चाहे वो कर सकता है, जब वो चाहे वो उस चीज को कंट्रोल कर सकता है, उस चीज को थोड़ी देर रोक सकता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम एक नॉर्मल शख्स के अंदर होती है। बट इसके अंदर आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर भी इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि आपका थोरैसिक स्पाइन के अंदर होता है और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो आपके सैक्रल रीजन में होता है, वो दोनों डिस्टर्ब होते हैं। जब वो दोनों डिस्टर्ब होंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? यूरिन इनकॉन्टिनेंस एंड रिटेंशन और फीकल इनकॉन्टिनेंस एंड रिटेंशन, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम इंटीरियर लैटरल ट्रैक, ये जो आपको ग्रीन में नजर आ रहा है इंटीरियर लैटरल ट्रैक। अब ये इंटीरियर लैटरल ट्रैक कौन कौन सी सेंसेशंस लेके जाते हैं? नंबर 1 पेन, नंबर 2 क्रूड टेस्ट, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 प्रेशर। ये सारी सेंसेशंस जाती हैं इंटीरियर लैटरल ट्रैक से। तो जब आपका इंटीरियर लैटरल ट्रैक जो है उसके अंदर डिमाइलिनेशन अगर होगी तो आपकी पेन की सेंसेशन के अंदर प्रॉब्लम, आपकी क्रूड टच की सेंसेशन के अंदर प्रॉब्लम, आपके टेम्परेचर की सेंसेशन के अंदर प्रॉब्लम और नंबर 4 आपकी प्रेशर सेंसेशन के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्विक समझ आ गई? नंबर 1 इज डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम में हमने पढ़ लिया प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच, डिस्क्रिमिनेटिव टच, वाइब्रेशन। उसके बाद कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में वीकनेस, हाइपरटोन, हाइपर रिफ्लेक्सिया, बिबिंस्की साइन पॉजिटिव। उसके बाद हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या चीज आएगी? नंबर 1 यूरिन इनकॉन्टिनेंस एंड रिटेंशन, नंबर 4 फीकल इनकॉन्टिनेंस एंड रिटेंशन। उसके बाद हमने पढ़ लिया इंटीरियर लैटरल ट्रैक। इंटीरियर लैटरल ट्रैक के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी तो पेन सेंसेशन, क्रूड टच, प्रेशर सेंसेशन और टेम्परेचर सेंसेशन में इश्यूज आएंगे। उसके बाद लास्ट में हमने जिससे यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो सेरिबैलम के अंदर व्हाइट मैटर होता है जिसके अंदर भी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का बहुत ज्यादा मेन काम होता है। तो जब उसके अंदर भी इश्यूज आएंगे तो क्या होगा? आपके पास ये जो ट्रैक ब्लैक में बने हैं ये बता रहे हैं कि आपके सेरिबैलम के ट्रैक हैं सेरिबैलम की तरफ आते हैं, ठीक है। तो जब इसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको अटैक्सिया हो जाएगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी पढ़ लिया। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, वो है चारकोट ट्राइड। नाउ व्हाट इज चारकोट ट्राइड? चारकोट ट्राइड बेसिकली जो सारा हमने ये पढ़ा है इस सब की समरी है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो मेन इश्यूज आते हैं ये सारे उसकी समरी बताई गई है कि कौन से 3 इश्यूज हैं, ठीक है। नंबर 1 इज निस्टैग्मस, जो हमने वो डिटेल में पढ़ लिया है। निस्टैग्मस क्या होता है, ठीक है। निस्टैग्मस होता है चारकोट ट्राइड में डिसआर्थरिया, जो मैंने आपको यहां पर बताया था कि क्वेरी नंबर 12 के अंदर जो आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच है उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा? उस शख्स को डिसआर्थरिया होगा। और नंबर 3 इंटेंशनल ट्रिमर्स, जो हमने यहां पर पढ़ा था हायर सेंटर्स के अंदर, जब आप उसको कोई भी काम करने को बोलेंगे तो उसको ट्रिमर्स आएंगे। तो इन 3 चीजों को बेसिकली क्या बोला जाता है? चारकोट ट्राइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने आज ये था आपके क्लिनिकल फीचर्स। तो नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? नंबर 1 जिसको भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इशू होता है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसके अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस की वजह से उसके अंदर विजुअल एक्विटी, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। नंबर 2 मार्कस गन प्यूपल का इशू हो सकता है। नंबर 3 उसके अंदर बायलैटरल इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो सकता है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्यों होता है? बिकॉज मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस के अंदर
सेंसेशन नहीं जाती, यहाँ पर डिमाइलिनेशन अकर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, नस्टैग्मस मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सूडो बल्बर पॉलिसी। सूडो बल्बर पॉलिसी के हमने कहा जो आपका कोर्टिकल बल्बर ट्रैक था, वो कोर्टिकल बल्बर ट्रैक क्या करेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो डिस्टर्ब का मतलब है उसके अंदर डिमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। डिमाइलिनेशन स्टार्ट होगी तो नंबर 1 च्यूइंग के अंदर प्रॉब्लम, नंबर 2 फेशियल एक्सप्रेशन एब्सेंट, नंबर 3 डिस्फेजिया डिस्फोनिया, नंबर 4 डिसआर्थरिया। ठीक है, डन। उसके बाद हायर सेंटर्स, हायर सेंटर्स की हमने बात की, हमने कहा पोपाई सेंटर के अंदर भी डिमाइलिनेशन अकर हो सकती है। जब उसके अंदर डिमाइलिनेशन अकर होगी तो मेमोरी लॉस, सेरोटोनिन के रिलीज के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। जब सेरोटोनिन के रिलीज के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो डिप्रेशन, अटैक्सिया, सेरिबेलम के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे। सेरिबेलम के अंदर डिमाइलिनेशन अकर होगी तो अटैक्सिया, इंटेस्टाइनल ट्रेमर्स के अंदर प्रॉब्लम। लर्मेट साइन वो था जब आपने फ्लेक्शन किया तो एक इलेक्ट्रिकल सेंसेशन उसको पूरी बॉडी के अंदर एक्सट्रीमिटीज लग जाएगी, उसको लर्मेट साइन बोलते हैं। यू टॉफ जब आपने टेंपरेचर इंक्रीज किया, टेंपरेचर इंक्रीज की वजह से उसके ये सारे सिम्टम्स क्या करेंगे, एकदम ज्यादा हो जाएंगे। बट वो जब टेंपरेचर आप डिक्रीज करोगे तो वो सेंसेशन दोबारा नॉर्मल हो जाएंगी। उसके बाद हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड में हमने सबसे पहले पढ़ा डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम के अंदर जब डिमाइलिनेशन अगर होगी तो क्या होगा, आपका प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच, डिस्क्रिमिनेटिव टच, वाइब्रेशन, ये सारी सेंसेशंस कम हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अंदर जब प्रॉब्लम आएगी तो वीकनेस, टोन ज्यादा। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्सेस ज्यादा, रिफ्लेक्सेस ज्यादा के बाद बिबिंस्की साइन पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर इश्यूज आएंगे तो यूरिन एंड फीकल की इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है और रिटेंशन भी हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा इंटीरियर लेटरल ट्रैक। जब इंटीरियर लेटरल ट्रैक के अंदर जब इश्यूज आएंगे तो पेन, क्रूड टच, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सारी सेंसेशन के अंदर इश्यूज आ गए। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अटैक्सिया हमने पढ़ा, सेरिबेलम के अंदर इश्यूज आएंगे। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा चारकोट ट्रायड, जिसके अंदर नेस्टैग्मस, डिसआर्थरिया एंड आपका इंटेस्टिनल ट्रेमर्स थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्लिनिकल फीचर्स और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो समझ आई है तो अप्रिशिएट मुझे इस तरह कर सकते हैं कि इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, खुश रहिए, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।